सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपने वन लाइनर जोक्स के बारे में सुना होगा, जो आप एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से हंसते हुए निकाल देते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में 50 वन लाइनर्स पर बात करेंगे और उनसे नॉलेज गेन करेंगे, जो शायद आप एक कान से सुनेंगे और अपने दिमाग में बैठा लेंगे। ये वीडियो वही लोग देखें जो रैंडम जनरल नॉलेज गेन करना चाहते हैं। 1910 में महात्मा गांधी ने अपने एक दोस्त हरमन कैलेनबेक के साथ मिलकर जोहानिसबर्ग में एक आश्रम खोला था, जिसे टॉल्स्टॉय फार्म नाम दिया गया था, आफ्टर लियो टॉल्स्टॉय, जो कि एक महान प्रभावशाली लेखक थे। टॉल्स्टॉय के लेखन और उनकी नॉन वायलेंट सोच और उनके आइडियाज से गांधी जी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। फरहा उमर, जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, सोमालीलैंड से इंडिया आई थी 1930 में और गांधी जी से मिली थी। उनके नॉन वायलेंट आइडिया से वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हुई, जो कि उन्होंने अपने कैंपेनिंग में सोमालीलैंड में यूज किए। दिलीप सिंह सौंद पहले इंडियन अमेरिकन, पहले एशियन अमेरिकन और पहले सिख थे जो कि यूएस कांग्रेस में इलेक्ट हुए थे। मल्लिका साराभाई, जो कि विक्रम साराभाई की बेटी थी, उन्होंने ब्रिटिश डायरेक्टर पीटर ब्रूक की महाभारत में द्रौपदी का रोल निभाया था। 1980 में माल्टा में ओलंपियाड हुए थे, जिसमें मोहम्मद रफीक खान ने इंडिया के लिए चेस में पहला मेडल जीता था, जो कि एक सिल्वर मेडल था। मोहम्मद रफीक एक कारपेंटर थे और उन्होंने बेल्जियम के प्लेयर एल्ब्रिक ओ कैली डी गैल्वे को हराया था। थॉमस मैटिंगली को अपोलो 13 मिशन से हटा दिया गया था, जो कि एक मून मिशन था, क्योंकि उन्हें मीसिल्स हो गया था। बाद में वो अपोलो 16 में एज ए एस्ट्रोनॉट बनकर चांद तक गए और 21st पर्सन बन गए जो चांद तक पहुंचे थे। एलान शेपर्ड अपोलो 14 में एज ए एस्ट्रोनॉट बनकर चांद तक गए थे और उन्होंने चांद पर गोल्फ भी खेला। अपोलो 15 पहला ऐसा मिशन था जिसमें डेविड स्कॉट और जेम्स इरविन ने चांद पर लूनार रोविंग व्हीकल चलाया था, जो कि एक गोल्फ कार्ट की तरह दिखता था। किसी भी इंडियन लैंग्वेज में पब्लिश किया गया पहला न्यूज़पेपर समाचार दर्पण था, जो कि एक बंगाली लैंग्वेज न्यूज़पेपर था, जिसे 1818 में सेरमपोर्ट वेस्ट बंगाल से शुरू किया गया था। इसका इनिशिएटिव जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड ने लिया था। बाद में पर्शियन एडिशन भी इसका निकाला गया था, जिसका नाम अकबरे सेरमपोर रखा गया। 1960 में श्रीमानो बंद्रनाइके वर्ल्ड की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, जो कि श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। आरती शाह पहली एशियाई फीमेल स्विमर थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया था। एल्फ्रेड बेनहार्ड नोबेल ने नोबेल प्राइज की शुरुआत करी थी, जो कि इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट भी थे। उनकी पब्लिक इमेज ज्यादा कुछ खास नहीं थी। जर्मन जर्नलिस्ट कार्ल वॉन ऑजेट्स्की, जो कि हिटलर की आइडियोलॉजीज के अगेंस्ट थे, उन्हें 1935 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। बाद में हिटलर ने सभी जर्मन्स को नोबेल प्राइज लेने से मना कर दिया और खुद का जर्मन नेशनल प्राइज फॉर आर्ट एंड साइंस शुरू किया। नोबेल प्राइज मिलना अपने आप में बहुत ज्यादा सम्मान की बात मानी जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज को लेने से साफ मना कर दिया, जैसे कि जीन पॉल सार्टे को लिटरेचर में 1964 में नोबेल प्राइज दिया जाना था, लेकिन उन्होंने कोई भी ऑफिशियल अवार्ड लेने से मना कर दिया। साथ ही 1974 में ली डक थो को हेनरी किसिंजर के साथ वियतनाम वॉर को रोकने के लिए नोबेल पीस प्राइज दिया जाना था, लेकिन उन्होंने भी ये प्राइज लेने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि पीस अभी स्टैब्लिश नहीं हुई है। रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए अवार्ड सेरेमनी किंग चार्ल्स III द्वारा बकिंगम पैलेस लंदन में ऑर्गेनाइज की गई थी, लेकिन रतन टाटा का डॉग बीमार पड़ गया, इसलिए उन्होंने उस अवार्ड सेरेमनी में जाने से मना कर दिया था। निहान हिदेयांके, जो कि एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है जिसे लास्ट ईयर नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, इसका फुल नाम जापान कॉन्फेडरेशन ऑफ ए एंड एच बॉम्ब सफरर्स ऑर्गेनाइजेशन है। शुभांशु शुक्ला बहुत जल्द सेकंड इंडियन बनने वाले हैं स्पेस में जाने वाले, आफ्टर राकेश शर्मा। शुभांशु एक्सियोम मिशन 4 का पार्ट बनेंगे, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक मिशन होगा। लुसियाना परचेज 1803 में हुआ था, जिसमें वेस्टर्न हाफ ऑफ मिसिसिपी रिवर यूनाइटेड स्टेट द्वारा परचेज किया गया था फ्रॉम फ्रांस। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का लैंड एरिया ऑलमोस्ट डबल हो गया था। दुनिया की पहली वुडन सैटेलाइट जापान द्वारा डेवलप की गई है, जिसका नाम लिग्नोसैट है और उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया है स्पेस एक्स के ड्रैगन कार्गो कैप्सूल से। थाईलैंड, लाओस और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो एक साथ मिलता है रुआक और मेकोंग रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर, और इस जगह को गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है। प्रेम बिहारी रायजादा एक ऐसा नाम जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पन्ने पर लिखा हुआ है, और उनके दादाजी का नाम राम प्रसाद सक्सेना कॉन्स्टिट्यूशन के आखिरी पेज पर लिखा हुआ है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की थी, सिर्फ इतनी कंडीशन रख दी थी कि इनका नाम कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पन्ने पर लिखा जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कंबाइनली होस्ट किया जाएगा अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा द्वारा।
ऐसा पहली बार होगा जब एक साथ 3 देश इसको होस्ट करेंगे और ऐसा दूसरी बार होगा जब एक से ज्यादा देश इसको मिलकर होस्ट करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ था 2002 में जब जापान और साउथ कोरिया ने मिलकर फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया था। A23A दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग है जो कि फ्लिकनर आइस शेल्फ एंटार्क्टिका से निकला है। दुनिया का लार्जेस्ट सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स जो कि यूएस के पेंटागन से भी बड़ा है, सूरत गुजरात में बनाया गया है। इसका नाम डायमंड ब्रूस रखा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर स्वभाब्द महामंदिर वाराणसी में खोला गया है। इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज अटल सेतु है। फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स सुब्रतो मुखर्जी को माना जाता है। पायरेनीज माउंटेन रेंज एक नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करती है बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। मनु भाकर पहली भारतीय महिला है जिन्होंने शूटिंग में ओलंपिक में मेडल जीता है। काकोरी ट्रेन इंसिडेंट के टाइम पर 1925 में क्रांतिकारियों ने लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन पर हमला किया और उसे लूटने की कोशिश की। इसका रिजल्ट ये रहा कि क्रांतिकारी राजेंद्र लहेरी, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। आईएनएस अरिहंत के बाद आईएनएस अरिगत सेकंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन है जिसे इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। इकलौता पैरा ओलंपियन जिसने लगातार 3 पैरा ओलंपिक में मेडल जीता है वो है मरियप्पन थिंगावेलु। सजोली केमिस्ट्री जो कि शिमला में है 1921 में ब्रिटिशर्स को लीज पर दी गई थी। स्पेस एक्स ने अपने फाल्कन 9 रॉकेट से पहली बार इसरो का कोई मिशन लॉन्च किया है जिसमें GSAT-20 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। तियानशान शेंगली टनल चाइना में वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल है। 100 करोड़ फॉलोअर्स गेन करने वाले दुनिया के पहले सेलिब्रिटी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। 1927 में धर्मवीर फसाड थे उन्हा इलाज द रिलीजियस वाइस रियोट एंड देयर सॉल्यूशन नाम का आर्टिकल पब्लिश किया गया था भगत सिंह द्वारा कीर्ति न्यूज़पेपर में। फर्स्ट ग्रुप ऑफ 3 वुमेन्स जो कि फाइटर पायलट बनी है इंडियन एयरफोर्स में वो हैं भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह। साथ ही साथ मोहना सिंह बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट जिन्होंने तेजस एयरक्राफ्ट को उड़ाया है। कमांडर अर्नब घोष जो कि इंडियन नेवी में है पहले नेवल ऑफिसर बन गए हैं टू सिक्योर डबल डिजिट पेटेंट और उनका रिसेंट 10th पेटेंट ग्रांट किया गया है एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस। अमजदी बानो एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी थी जिन्होंने रोजनामा हिंद एक उर्दू का डेली न्यूज़पेपर निकाला था। उनकी डेथ पर महात्मा गांधी ने अपने न्यूज़पेपर यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था अ ब्रेव वुमेन। अगस्टा वेलिएंट एक फ्रेंच एनार्किस्ट थे जिन्होंने चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज में पेरिस में बॉम्ब फेंक दिया। उनसे इन्फ्लुएंस होकर ही भगत सिंह ने यह डिसाइड किया था कि वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकेंगे और उन्होंने फेंका भी। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने एक ई मैगजीन रिलीज करी सपनों की उड़ान इंडिया के पहले नेशनल स्पेस डे पर 23 अगस्त 2024। अपनी पोलैंड की विजिट पर पीएम मोदी ने गुड महाराजा स्क्वायर पर ट्रिब्यूट पे किया जैम साहिब ऑफ नवानगर जिसे आज हम जामनगर के नाम से भी जानते हैं दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा को। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर हजारों पॉलिश बच्चों को शेल्टर शरण प्रोवाइड करी थी दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा ने। तो उनकी याद में पोलैंड के वॉर्शो में गुड महाराजा स्क्वायर बनाया गया था। इंडिया ने कंटिन्यूअसली 1928 से 1956 तक 6 बार हर एक ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड जीता है। भारत की पहली वुमेन चीफ जस्टिस बीवी नागरत्ना होंगी जो कि 2027 में चार्ज लेंगी। केरल का कोझिकोड इंडिया की पहली यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बन गया है। गांधी जी से बहुत पहले करो या मरो का जो नारा है वो सैंथाल ट्राइबल कम्युनिटी द्वारा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए यूज किया जाता था 1855 में। ओलंपस मोन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो है जो कि मार्स पर है। शेरवानी कमेटी के रिकमेंडेशन से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नींव रखी गई थी। भानु अथैया 1983 में पहली इंडियन बनी जिन्हें ऑस्कर मिला गांधी मूवी के लिए इन कैटेगरी ऑफ बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन along with ब्रिटिश कोलैबोरेटर जॉन मैलो। आजाद हिंद फौज का जो मोटो था वो था इत्माद, इत्तेफाक और कुर्बानी यानी कि यूनिटी, फेथ एंड सैक्रिफाइस। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए और साथ में बनिए होशियार।